कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी को लाना है। हालांकि मेरे नज़र से जो अच्छा काम करेगा या जो अच्छा सरकार रही उसी को लाना होगा। फ़ायदा तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, बस हल्का फ़ायदा है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कमीशन पे काम करते हैं और फ़ायदा ऐसे तो नहीं है। हम लोग को तो मानदेय देना चाहिए सरकार को, जो हम लोग को नहीं मिल पाती है। नहीं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि एक बार उनको दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है व्यवहार, वो अपने राजकाल में जो अच्छा काम करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम पब्लिक का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर किसी महिला के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है, असुरक्षित है, तो उस पर हमारा भी विचार, समाज का भी विचार होना चाहिए। 13 नवंबर को मतदान है झारखंड विधानसभा चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार काफ़ी ज़्यादा जो जेएमएम हुई, कांग्रेस और आरजेडी जहां एक तरीके से दमखम लगा रही, तो विपक्ष में जो भाजपा को भी अपनी तरीके से दमखम लगाने में लगी। तो फिलहाल यहाँ राजधानी रांची में हम पहुँचे हुए, यहाँ मोराबादी में जो लोग हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या राय रहेगा, परिवर्तन होना चाहिए सरकार में कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाजपा जहाँ अपनी तरफ अपना जो मैनिफेस्टो लेकर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जनता, हमेशा जो मैनिफेस्टो जो भी होता है जनता के लिए होता है, जनता के फ़ायदे के लिए होता है। तो जनता क्या बोलना चाहती है, वापस से परिवर्तन चाहती है या फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जगह देना चाहती है, वापस उनको समय देना चाहती है कि फिर से मुख्यमंत्री को 5 साल का समय मिले और फिर से वो जनता के लिए कोई काम करे। क्योंकि लगातार जो हेमंत सोरेन अपने तरीके से बोलने में लगे थे कि 2 साल उनका कोविड में चला गया है, 5 महीना उनका जेल में चला गया। तो जनता इस पर क्या बोलना चाहती है कि वापस उनको समय देना है या नहीं देना, कि फिर से भाजपा को ही लाना। फिलहाल हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या बोलना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हसन खलीफा हुआ, मैं रांची के जी। यहाँ देखिए 13 नवंबर को देखिए वोट वगैरह होने वाला है, तो क्या चाहते हैं? हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल रहा है कैसा लगा? परिवर्तन चाहते हैं कि झामुमो भाजपा, झामुमो का तीर छाप चलेगा या फिर कमल खिलेगा? देखिए, ये तो झारखंड की आवाम ही तय करेगी कि 2025 में किसकी सरकार, 24 में किसकी सरकार बनेगी या किसकी नहीं बनेगी। ये हमारे और आपके वोट से एक तय नहीं होगा, ये झारखंड का आवाम तय करेगा और झारखंड के लोग तय करेंगे कि किनका कार्यकाल अच्छा रहा है, या जेएमएम का या फिर भाजपा का। क्योंकि बीते जो वर्ष अभी जेएमएम का कार्य रहा है कुछ अच्छा ही रहा है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे झारखंड पे एक महिलाओं को एक सम्मान में एक आया मैया सम्मान योजना, जिससे महिलाओं को काफ़ी हेल्प हुआ है। थोड़ा सा आर्थिक स्थिति उन लोगों का भी सुधरा है। जो गरीब तबका के लोग थे उन लोगों के खाते में जो 1-1 हज़ार रुपये मैया सम्मान योजना के राशि आ रहा है, तो उन लोगों को काफ़ी खुशी भी हो रही है और उन लोगों को काफ़ी हेल्प भी हो रहा है, ठीक है ना। तो लोगों का अभी थोड़ा सा माइंड यही है कि जेएमएम को वोट देना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी को लाना है। हालांकि मेरे नज़र से जो अच्छा काम करेगा या जो अच्छा सरकार रही उसी को लाना होगा। एक वोट भी बहुत मायने रखता है, अगर एक वोट रहे तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। एक तरीके से आंकड़ा ही बदल जाएगा, हार जीत में बदल जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं भाजपा का भी जो मैनिफेस्टो है, मुख्यमंत्री का जो रहा मैया सम्मान योजना, तो भाजपा की तरफ से गोगो दीदी योजना लाया गया। रहा सवाल आपका जो प्रधानमंत्री का गोगो योजना था, उसमें तो सिर्फ गोगो दीदी योजना था। मुख्यमंत्री ने एक कार्य करके दिखाया है, हेमंत सोरेन ने एक कार्य करके दिखाया और महिलाओं को एक सम्मान दे के ये किया है, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री का गोगो दीदी योजना था, उसमें कहीं भी ना आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ था, ना बैंक का कुछ डिटेल लिखा हुआ था। उसमें केवल आधार कार्ड का नंबर और ये आपका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ। तो क्या मैं ये भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो जो गोगो दीदी योजना का पैसा है कि डायरेक्ट बैंक खाते में ना भेज के घर घर में भेजेंगे? क्योंकि उस जगह पे तो कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ था अकाउंट नंबर या बैंक का डिटेल्स वगैरह। तो भाजपा के लोग घर घर जाके पैसा पेमेंट करेंगे? जो दीदी गोगो योजना आया हुआ था, तो क्या भाजपा के लोग घर घर जाके पेमेंट करेंगे? मैं भाजपा के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्या मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि शायद वो वापस सरकार में आने के तरीके से ये एक एजेंडा था, ठीक है ना, जो कि फ्लॉप हो चुका है, ठीक है ना। ऐसा कुछ था नहीं गोगो दीदी योजना में, ठीक है। अगर गोगो दीदी योजना में रहता तो जिस तरह से हेमंत सोरेन झारखंड की महिलाओं के लिए काम किए हैं, बीजेपी भी उस तरह से काम करते हैं। बीजेपी भी जगह जगह कैंप लगाते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए, ये आंगनबाड़ी की महिला, अपने वार्ड पार्षद या अपने लोकल जो कार्य करते थे, वो उन्होंने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर के बजाते और सभी के खाता में 1-1 हज़ार रुपये राशि भी भिजवाए हैं। लेकिन आज तक आप देख लीजिए, गोगो दीदी योजना जो आया था उसका कहीं पे कैंप लगा है या कहीं घर घर जाके कहीं सर्वे हुआ है? आप खुद ही बता दीजिए इसका जवाब। अभी तक में
बस स्टार्टिंग में ही जो था मैडम, स्टार्टिंग अगर था तो उसको कार्य करना चाहिए ना, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक था, ठीक है ना। अगर भाजपा को उतना महिलाओं के लिए अगर चिंताजनक थी तो उसके लिए कार्य करना चाहिए था, कैंप लगाना चाहिए था, तो फिर कहाँ इस बार क्या बोल रहे हैं कि वापस से हेमंत सोरेन परिवर्तन हो या ना हो सके? देखिए, परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन मेरे नज़र से अब महिलाएं यहाँ का डिसाइड करेंगे, और जो यहाँ के लोग हैं झारखंड के, वो माइंड सेटअप कर लिए लगभग, ठीक है ना, कि किनकी सरकार बननी है और किनकी नहीं बननी है। राज्य में जैसा कि बोल लीजिए रोजगार बोल लीजिए या फिर शिक्षा बोल लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा बोल लीजिए, वो तो अगर 5 साल में क्या लगा काम हुआ इस पे? काम तो आपके नज़र में जो हुआ है वो भी मेरे नज़र में है, ठीक है ना। काम ऐसा कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि 2 साल हमारा कोरोना में ही निकल गया है, और कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ कुछ ऐसा घटना हो गया था जिसके कारण कुछ समय तक काम ठप रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना काम हुआ उतना किए हैं। रहा सवाल बीजेपी का, तो इससे पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, उस समय कहाँ मतलब हमारा झारखंड सुरक्षित था, महिलाएं कहाँ सुरक्षित थी। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री के पद पे थे उस टाइम उनका काम कैसा लगा था? उनका काम तो बहुत अच्छा था, और अगर मैं भी अगर 2024 में अगर मुख्यमंत्री के लिए झारखंड से रघुवर सरकार का फेस रहता तो अच्छा रहता। लेकिन अभी जैसा हिसाब देखा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी से आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का माइंड थोड़ा ये हो गया, डाइवर्ट हो गया। वही अगर रघुवर सरकार का फेस अगर बीजेपी लाती झारखंड में तो काफ़ी अच्छा रहता। मेरे नज़र में तो रघुवर सरकार बहुत अच्छी थी, और मेरा हर वोट बीजेपी को ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए इस बार का झारखंड का जनता क्या डिसाइड करता है और किनको वोट दे करके अब बहुमत की सरकार बनाती है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मेनका दत्ता है और मैं धुरवा की रहने वाली हूँ, जगन्नाथपुर। क्या काम, कुछ काम वाम करते हैं? हाँ, हम डीलरशिप का दुकान चलाते हैं, जिसमें कार्ड के माध्यम से जो राशन हम लोग देते हैं वो वही काम करते हैं। आप लोग जो काम कर रही हैं उसमें क्या मतलब कुछ फ़ायदा वगैरह कुछ हो, और किसी अगर कुछ नुकसान हो रहा है क्या होना चाहिए? कुछ नुकसान तो फ़ायदा तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, बस हल्का फ़ायदा है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कमीशन पे काम करते हैं, और फ़ायदा ऐसे तो नहीं है। हम लोग को तो मानदेय देना चाहिए सरकार को, जो हम लोग को नहीं मिल पाती है। मानदेय मिलना चाहिए, पर नहीं मिलती है मानदेय। मतलब कब से ऐसा है? कमीशन पे ही आप लोग कमीशन पे काम कर रहे हैं? कितना समय से कमीशन पे काम कर रही हैं? 6-7 साल। 6-7 साल से मतलब कमीशन पे काम कर रही हैं। मानदेय का कुछ मतलब कभी मानदेय का कुछ भी नहीं है। कभी बात की आगे? हम लोग बात किए, हमारे और भी जो हमारे सीनियर लोग हैं वो लोग काफ़ी दिनों से एप्लीकेशन बढ़ाए हुए हैं मानदेय को लेकर, लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। ये कहाँ कमी हो जा रहा है? कभी कुछ पता चला कि क्यों नहीं हो पा रहा है, आगे प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, आप सरकार की क्या मर्जी है ये तो नहीं जानते। सीनियर हुए कभी बोले हों कि हाँ कहाँ रुकावट आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, ये सब तो बताए नहीं है। मानदेय नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए चुनाव है, 13 तारीख को वोट देना है आप लोगों को। सरकार का काम कैसा लगा? 5 साल हेमंत सोरेन रहे कुर्सी पे, मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं। हाँ, काम तो अच्छा ही लगा उनका। काम ठीक? हाँ, अच्छा काम करते हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, क्या चाहते हैं? परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं सरकार में? सरकार में परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन हेमंत भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हेमंत ही आए। मतलब एक ही चेहरा को वापस से देखना चाह रहे हैं? हाँ, देखना चाह रहे हैं, एक बार और उनको मौका देंगे। एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं? मौका देंगे उनको। कहाँ अगर बात करें कहीं कोई कमी आपको लगा कि हाँ होना, जैसे कि कुछ जैसे कि छात्रों से अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा क्षेत्र का बात होता है, रोजगार का बात होता है, अब क्या बोलते हम लोग रोजगार के लिए तो बस हम लोग का दुकान का ही बात करेंगे। हम तो दुकान में हम लोग का थोड़ा सा मतलब मानदेय बढ़ा दे, हम लोग और कुछ नहीं चाहते हैं और कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि झारखंड में खास करके क्या झामुमो या भाजपा कौन आ रहा है? कुछ उम्मीद है कौन आ सकता है काम को लेकर? देखिए, भाजपा की बात करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि झामुमो को आना है तो बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, फिर से पहले जो किए उससे भी अच्छा काम करना पड़ेगा यहाँ। यानी इस बार जो 5 साल जैसा कि बोलते हैं वो लोग कि 2 साल कोविड में चला गया, फिर 5 महीना जेल में बीत गया, इसलिए उसको इस बार मौका देंगे जो कि अच्छा से अच्छा काम वो करे और हमारा राज्य का विकास करे बढ़िया तरह से। महिलाओं के लिए योजना लेकर आए हैं, कैसा लगा आपको योजना? योजना बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ बैंक तक जाने के बाद बैंक में बहुत सारा काम नहीं हो पाता, दौड़ा के तो थका देता है हम लोग को। मैया योजना का
नहीं, मैया योजना का नहीं, जैसे और भी महिला समिति का जो कुछ किसी को लोन लेना है, कुछ लेना है, तो इतना दौड़ना पड़ता है कि काम ही नहीं हो पाता है। दौड़ते दौड़ते थक जाना पड़ता है, फिर महिला लोग हताश हो जाती है, हताश होने के बाद वो छोड़ देती है। अच्छा, इस पे भी कुछ काम होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए काम। क्या लगता था किस तरीके से होना समाधान इसका हो सकता है? आप लोग जो दिक्कतें अगर आप लोग को आ रही है, बैंक में जाने पे जो दिक्कत हो रही है, तो क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, दिक्कत बैंक में जाने के बाद दिक्कत ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई भी महिला अगर बैंक में गई हैं तो उनको मतलब बता देना चाहिए कि कैसा काम कैसा काम कराना है, क्या क्या काम कर रहे हैं आप, बायोलॉज वगैरह उनको सही तरह से चेक करना चाहिए और उनको काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बैंक में तो बहुत सारा काम होता ही है, लेकिन पैसा हम लोग जैसे कि मान लेते हैं हम लोग लोन लेने गए तो लोन का बहुत सारा सर समझा देते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, जिसके वजह से लेडीज़ लोग ना समझ नहीं पाती है, नहीं समझने के कारण ही वो रिटर्न चली जाती है और काम नहीं हो पाता है। और नगर निगम के माध्यम से हो रहा, तो नगर निगम में भी बहुत सारी महिलाएं जाती है, लेकिन देखते हैं वहाँ काम ना, जिसका बहुत सोर्स है उसी का होता है, ऐसे नहीं हो पाता है काम, मुश्किल है। इस क्षेत्र में होना चाहिए, सरकार होना की तरफ चाहिए, से। हाँ होना चाहिए, झामुमो की तरफ से होना चाहिए। अगर नया सरकार बनती है तो सरकार को विशेष करके ध्यान देना चाहिए महिलाओं को। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मालती तिर्की है यहाँ रांची के ही रहने वाले। जी, धुरवा का। 13 नवंबर को मैम चुनाव होने वाला है, मतदान करना है आप लोगों को। 5 साल हेमंत सोरेन रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, क्या लगता है परिवर्तन इस बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि एक बार उनको दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है व्यवहार, वो अपने राजकाल में जो अच्छा काम करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए दोबारा मौका देना चाहिए और जो भी उसके कमी है वो पूरा होगा। जब तक वे दोबारा राज ना करें तब तक जो उनके मन में विचार हो पब्लिक के लिए वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको वो मौका देना चाहिए। भाजपा की तरफ से जैसे कि आप जानते हो कि मुख्यमंत्री की तरफ से योजना भी लाया गया था, काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को लेकर रोजगार वगैरह भी दिया गया, क्या? हाँ, दिया गया है, लेकिन ये है सेंट्रल स्थल पर, राज्य दिल्ली से जो आया है वहाँ का, लेकिन हम लोग जो अपने राज्य के विकास के लिए चाहते हैं तो कोई भी काम करें हम अपने राज्य के लिए ही सोचेंगे ना, कि हमारा झारखंड विकसित हो, यहाँ की महिलाएं, पुरुष, बाल बच्चे सभी अपने कार्य में, व्यवसाय में आगे बढ़ें। हम लोग चाहते हैं कि हमारा झारखंड आगे बना रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम होना चाहिए होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आजकल पुरुषों से ज़्यादा बाहर निकल के काम करती हैं, तो उनको सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस विचार के लिए हम पुलिस पर या सरकार पर आश्रित नहीं हैं, खुद को भी तैयार करना है। और हमारे आसपास रहने वाले जो दर्शकगण हैं, बहुत लोग देख के भी चुप हो जाते हैं, तो ऐसा स्थिति होगा तो हम महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम पब्लिक का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर किसी महिला के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है, असुरक्षित है, तो उस पर हमारा भी विचार, समाज का भी विचार होना चाहिए। भाजपा की तरफ से बोला था कि वो आएंगे सरकार में तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी सरकार आती है जहाँ भी, तो वो उस राज्य के विकास का ही कार्य करती है, क्योंकि वो आती है पब्लिक के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो यह भाजपा रहे या झारखंड जेएम रहे, वो सभी झारखंड के विकास के ही कार्य को करेंगे। भाजपा आएगी कुछ ज़्यादा नहीं करेगी, अगर उनको है अपना विचार उनको बताया, जो भी यहाँ सरकार बनता है उसको बताया जाए कि राज्य के विकास के लिए क्या ज़रूरी है। क्या नाम हो? नाम बताइए। नाम बताइए। आप लोग यहाँ पे काम के लिए आए हैं ना? काम के लिए आए हैं। बोल दो, हर नाम बताइए। बोलो ना। वोट दीजिएगा, 13 नवंबर को वोट देना है, वोट दीजिएगा। जी देंगे। तो इस बार देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, सरकार जो हेमंत सोरेन है सत्ता में अभी वो है, तो क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो चाहते हैं। तो क्या इस बार भाजपा को लाना चाह रहे हैं? जी, कोई भी आए, मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ आए, हम लोग का राज्य को अच्छे से देखे, लोगों को समझे, इनके कमियों को समझे, बस यही चाहते हैं। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या बोलिएगा? हमेशा यहाँ झारखंड में लगातार कुछ न कुछ महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ घटना होती रहती है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से काम होना चाहिए कि नहीं? जी होना चाहिए, और हम लोग सभी जनता को भी
होना चाहिए जागरूक कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और सरकार भी कुछ सहायता करें हम लोगों को, कुछ आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ सके और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। भाजपा इस बार भाजपा को लाना चाह रहे हैं कि झामुमो को, गठबंधन का जो सरकार है उसको लाना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो कोई भी आए, हमारे लिए सब सही है। जो भी आए हमारे झारखंड को सही दिशा दे, जो कमी है उसको पूरा करें, बस यही चाहते हैं।